युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। पूरे देशों में, पूरे एरिया में इतना प्रीच किया कि उसके प्रचार करने की और जगह न रही। खुदावन, ये तेरा अनुग्रह जो पौलुस के ऊपर था मेरे सामर्थी परमेश्वर, उस अनुग्रह के लिए खुदावन हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने विवेकों को तेरे हाथों में सौंपते खुदावन, अपने लहू से धो, अपने जैसा हमें बना मेरे सामर्थी परमेश्वर। खुदा बाप, आज जितने लोग इस वचन को सुने खुदावन, तेरा स्वभाव उनमें आए मेरे सामर्थी परमेश्वर। वचन कहता है कि तू इंसान को उसकी कैपेसिटी से अधिक नहीं देता। बाइबल कहती है नया दाख रस पुरानी मशकों में तू नहीं भरता, नहीं तो मशकें और रस दोनों नष्ट हो जाएंगे। पिता, तू आशीष को नहीं दे पाता पास्टर्स की लाइफ में, उन्हें उतना नहीं बढ़ा पाता खुदावन जितना तू चाहता है उनके स्वभावों को देख के। वो छोटी सी सफलता जो खुदावन उन्हें बच नहीं पाती खुदावन, तू अगली दे नहीं पाता मेरे पिता। आज मेरी प्रार्थना है खुदावन, ये वचन उनकी पाचन शक्ति को मजबूत करे खुदावन, वो बड़ी सफलताओं के पीछे जाएं खुदावन, वो अपने स्वभावों को तेरे जैसा करें खुदावन, प्रेरितों के जैसा उनका स्वभाव हो खुदावन। जितने लोग आज सुने, तेरा पाक रूह उनको चंगा करे, उनको आजाद करे, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाए। तेरा पवित्र आत्मा उनके बंधनों को तोड़े, तेरा पवित्र आत्मा उनके बंधनों से उनको आजाद कर दे खुदावन। जिस तरह तूने लाजर के बंधनों को खोला था, जब तूने उसको मुर्दों में से जिलाया था, उसी तरह से जो लोग आत्मिक मुर्दापन से जिलाए गए हैं, तुझ में आ गए हैं खुदावन, अब तू उनके बंधनों को भी खोल ताकि वो देख सके, चल सके, मूव कर सके, फ्री होके खुदावन। तेरे जीवित नाम में ये वचन उनके बंधनों को खुलने का कारण हो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं एक्साइटेड रहता हूं आपके साथ मिलने के लिए 1 बजे रोज। तो मैं भी वर्शिप अटेंड कर रहा था अभी आपके साथ, और मेरा बिलीव है कि जो बाइबल टीचिंग आप सुन रहे हैं और किस तरह से ये लोगों की जिंदगियों में काम कर रही है, किस तरह से लोगों के मैसेजेस, मतलब 5, 7, 10, 100 नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों मैसेजेस, ये खुदाबंद किस तरह से इस बाइबल टीचिंग कोर्स के द्वारा आपको ब्लेस कर रहा है। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 21 बाब, उसकी 1 आयत। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेकर उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा, और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का था तो उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब अब्राहम 100 वर्ष का था। सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। अब परमेश्वर ने जैसा कहा था उसने सारा की सुधि लेकर, बाइबल कहती है, अपने वचन के अनुसार किया और वो गर्भवती हुई। और नियुक्त समय पर जो परमेश्वर के 3 दूत, जिनमें एक खुद परमेश्वर था और 2 स्वर्गदूत थे, जब वो अब्राहम से तंबू के द्वार पर मिले थे और अब्राहम ने उन्हें खाना खिलाकर, उन्हें उनकी सेवा करके उन्हें भेजा था, और जाते वक्त वो कह गए थे कि अब हम वसंत ऋतु के पास आएंगे और तेरी पत्नी के पुत्र होगा। और सारा हंसी, और उन्होंने कहा, सारा हंसी क्यों? सारा ने कहा, मैं नहीं हंसी। उन्होंने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी, लेकिन अब तेरे जो पुत्र पैदा होगा और नियुक्त समय पर होगा। और बाइबल कहती है 21:1, यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही उसके साथ हुआ और उसके बेटा पैदा हुआ। और ये बेटा जो अब्राहम
75 साल का था जब वो अपने देश से निकला था, परमेश्वर के पीछे उसकी बात को सुन के कि अब्राहम अपने कुटुंब, अपने देश, परिवार सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे चल, जो देश में तुम्हें दिखाऊंगा। और वचन कहता है कि उसको ये तो परमेश्वर ने बता दिया, जैसे मैं आपको फोन करूंगी, अपने घर, अपने परिवार, अपना फोन फान सब छोड़ के अपने घर से निकल जाओ और जहां मैं कहूं वहां जाओ। अब घर से तो निकल गए, लेकिन जाना कहां है? अब्राहम उस समय उसका नाम होता था, अब्राहम बाद में पड़ा। उसको तब मालूम नहीं था कि मुझे जाना कहां है, लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर की आवाज को सुन के वो निकल गया। कई बार जब आप परमेश्वर में आते हैं, जब आप एक विश्वासी बनते हैं, परमेश्वर आपको आज्ञाएं देता है कि तू ये नहीं कर सकता, अन्य जातियों के साथ आसमान जुए में मत जुओ, है ना, उनके साथ संगतियों को मत करो, एक मसीह का, एक बलियाल के साथ, एक भेड़िए का भेड़ के साथ कोई रिश्ता या नाता नहीं। जब परमेश्वर हमें बहुत सी आज्ञाओं को देता है कि हमें परमेश्वर को मानना है, हम अपने सिरों को खुदा के सामने झुकाना है, हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी, बहुत सारी चीजें नहीं करनी है, तो बहुत सी चीजें क्या होती हैं फिर हमारी लाइफ में कि हमें परमेश्वर बुला तो लिया, कि हमें मालूम होता है कि परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बुला तो लिया, हम उसकी आवाज सुन के उसके पीछे तो चले गए, लेकिन अब आगे क्या? अब आगे मुझे क्या करना है? मुझे परमेश्वर की कोई आवाज नहीं आ रही, मैं क्या करूं? और बाइबल कहती है विश्वास के द्वारा अब्राहम चला, और विश्वास के द्वारा उसने घर को छोड़ा, विश्वास के द्वारा अपने परिवार को छोड़ा और परमेश्वर के पीछे चला। और देखो क्या असर हुआ, परमेश्वर ने उसको स्ट्रॉन्ग किया, उसको बरकत दी। बाइबल कहती है अब्राहम सोने, रुपए, गाय, बैल, भेड़ का, लैंड का, जमीनों का बड़ा धनी था। और बाइबल कहती है कि चाहे उसे एक जगह से दूसरी जगह फिरना, लेकिन फिर भी उसकी बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी उसने जगह भी खरीदी थी, लेकिन वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। उसके पास एक ऐसी फौज थी जो राजाओं को मारकर वापिस आ जाती थी जब जरूरत होती थी। सब तरफ से परमेश्वर ने उसे बरकत दी उसके पीछे चलने के लिए। लेकिन अभी एक बरकत उसकी लाइफ में पड़ी थी, वो ये थी कि परमेश्वर उसे बेटे के साथ, अपने वंश के साथ उसे ब्लेस करे। और परमेश्वर इस बरकत को देने से पहले उसे चाहता था कि वो सिद्ध हो जाए। और उसे परमेश्वर जब 99 साल का, 99 साल का था, तो परमेश्वर ने कहा था अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। और बाइबल कहती है, उस वचन को मैं आपको पढ़ाऊंगा, और बाइबल कहती है कि जब वो परमेश्वर उससे बात कर रहे थे, तो मैंने आपको समझाया था कि जब मैं आपसे बात करूं और बोलूं कि भाई अपनी कमियों को निकाल दो, माता जी अपनी कमियों को खत्म कर दो, तो आपको मालूम होता है कि आपकी लाइफ में कौन सी कमियां हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं, अगर 10 लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो 10 को मालूम है कौन सी कमी उनकी लाइफ में है। तो बाइबल कहती परमेश्वर ने जब अब्राहम को बोला अब्राहम अपनी कमियों को दूर कर मेरी सिद्धता में चल, उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, तो अब्राहम को मालूम था। और जैसे ही उसने अपनी कमियों के विषय में काम किया, आप जानते हैं अब्राहम को झूठ बोलने की एक कमी थी उसकी लाइफ में, बार बार वो झूठ बोलता था। और यही रीजन था कि परमेश्वर उसे उस हायर और उस हाईएस्ट टाइप की एक आशीष पे नहीं लेके जा पा रहा था जो परमेश्वर ने उसके लिए तैयार की थी। तो तब जब अब्राहम ने अपनी लाइफ को कंट्रोल किया, अपनी लाइफ की कमियों को समझा, उन्हें दूर किया, उसे दूत दिखाई देते हैं, जिनमें से एक परमेश्वर और 2 स्वर्गदूत थे। सबने इंसान का रूप धारण किया हुआ था। तो जब उनसे बात होती है तो वो एंड में जाके सेवा की बात बोलते हैं, जब उनको खाना खिलाया जाता है कि अब तेरे पुत्र होगा। और बाइबल कहती है किस एक बाप में पुत्र पैदा हो गया, अब सारा ने उस पुत्र का नाम इसहाक रखा। ये तब हुआ जब उन्होंने अपनी लाइफ में परफेक्शन को फॉलो किया, अपनी लाइफ की कमियों को दूर किया। हालेलुया। आप जब मसीह जिंदगी में आते हैं, आप एक विश्वासी बनते हैं, आपकी लाइफ में बहुत सी कमियां होती हैं जो शुरू से आप लेके आते हैं। हर व्यक्ति व्यभिचारी नहीं होता, हर व्यक्ति चोर नहीं होता, हर व्यक्ति की लाइफ की जो कमी और फाइट है वो अलग अलग है। किसी का डर उसकी फाइट है, किसी का शरीर सेहत उसके लिए फाइट है, किसी का कैरेक्टर उसके लिए फाइट है।
और हर व्यक्ति की जो लड़ाई है वो अलग अलग है, और हमें परमेश्वर ने लड़ाइयों पर फतह पाने के लिए और कमियों को दूर करने के लिए चुना है। अब जब इसहाक पैदा हो गया और अब्राहम उस समय 100 साल का था, और सारा ने कहा परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। परमेश्वर ने मुझे, इंग्लिश में लिखा, एंड सारा सेड गॉड हैथ मेड मी टू लाफ। लाफ का जो 6712 शब्द है हिब्रू का, इब्रानी भाषा से यह बाइबल ली गई है। और जब आप इस शब्द को पढ़ते हैं, उसका मतलब है सीखोक। ये बड़ा हम सुनते हैं ना, कई बार जो बोलते हैं लोग, तो हम बोलते हैं कैसी भाषा बोल रहे हैं, ये इब्रानी भाषा है, सीखोक, जिसका मतलब है लाफ्टर, लाफ करना, हंसी करना, जिसका मतलब है खुश होना। ये एक लाफ, एक है हंसी, आपको किसी ने जोक सुनाया और आप हंसे। हाँ, आपको बड़ी एक चीज पसंद आई, आप 10, 5, 2 मिनट हंसे, उसके बाद खत्म। लेकिन ये वो लाफ्टर नहीं था, ये वो लाफ्टर था जो सारा ने अपने मरते दम तक हंसना था, जिस ब्लेसिंग पे, वो उस तरह का लाफ्टर था, ये उस तरह की हंसी थी, ये उस तरह का प्रफुल्लित होना था। और ये आता है परमेश्वर में परफेक्शन में चलने के साथ। ये आप बाइबल टीचिंग को सुन रहे हैं, तो बाइबल टीचिंग में मुझे कोई जल्दी नहीं है कि मैं आपको जल्दी जल्दी सिखाऊं। तो बाइबल टीचिंग में हम डीपली सीखेंगे, हम गहराई से सीखेंगे कि एक एक वर्ड का मतलब क्या है बाइबल में और ऐसा क्यों हुआ। 6712 शब्द, इसको आधे में देखेंगे, इसका मतलब है सीखोक। उसको परमेश्वर ने एक ऐसी ब्लेसिंग, उसको परमेश्वर ने एक ऐसी आशीष दे दी थी कि अब वो प्रफुल्लित थी। और ये प्रफुल्लित होना कोई मीम सुन के या कोई जोक सुन के वो प्रफुल्लित नहीं हो रही थी, ये प्रफुल्लित होना था कि परमेश्वर ने उसे एक टेस्टिमनी दी थी, परमेश्वर ने उसे एक जबरदस्त गवाही दी थी, इसीलिए वो प्रफुल्लित थी। और ये टेस्टिमनी आती है जब आप परमेश्वर में सिद्धता में चलते हैं, जब आप परमेश्वर में कंप्लीट होकर चलते हैं। वो लाफ्टर परमेश्वर आपको देना चाहता है। मैंने बहुत से मैन ऑफ गॉड देखे हैं अपनी लाइफ के ऑलमोस्ट काफी सालों के बाद, जब वो परमेश्वर में चले, एक ऐसा लाफ्टर, एक ऐसा प्रफुल्लितपन, आप उसको बोल सकते हो, एक ऐसा आनंद। एक होता है आनंद, आप सिर्फ वो 2 मिनट की वीडियो में दिखाते हैं लेकिन अंदर से होते नहीं। लेकिन एक होता है कि आप अंदर से इतना प्रफुल्लित है अपनी लाइफ के लिए, और वो तब आपकी लाइफ में आता है जब आप एक टाइम परमेश्वर के साथ बिता चुके होते हैं, आप सीख चुके होते हैं अपनी गलतियों से, आप परमेश्वर में परफेक्शन के साथ चल रहे होते हैं, और फिर एक ऐसी टेस्टिमनी का गठन या ऐसा परमेश्वर उसको उत्पन्न करता है, पैदा करता है, जो आपकी लाइफ को मरते दम तक, जब तक जीसस क्राइस्ट नहीं आते, आपको प्रफुल्लित रखती है। ये इस प्रकार की टेस्टिमनीज परमेश्वर एक विश्वासी को देना चाहता है जिसको परमेश्वर ने अपने पास बुलाया है। और ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि इसी टेस्टिमनी को देने के लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है। बाइबल कहती है जितनों ने मसीह यीशु को ग्रहण किया उतनों ने उसके बेटे और बेटियां होने का हक पाया है। बाइबल कहती है अब्राहम को जो परमेश्वर ने आशीष के शब्द बोले थे कि तू आशीष का मूल होगा, शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी। बाइबल कहती है अब्राहम के वंश की वो आशीषें अन्य जातियों तक तब पहुंचती हैं जब हम जीसस क्राइस्ट को ग्रहण करते हैं। यीशु मसीह को जब हम ग्रहण करते हो तो यीशु मसीह दाऊद के वंश से और दाऊद अब्राहम के वंश से था, तो वो अब्राहम की आशीषें हमारी जीवन में आ जाती हैं
क्योंकि वो वायदा परमेश्वर, बाइबल कहती है, वो कभी भूलता नहीं। वो एक सा रहने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। वो अब्राहम की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में उतरती हैं और परमेश्वर एक ऐसी टेस्टमनी आपको देता है जो आपको प्रफुल्लित करती है। और ये प्रफुल्लित, ये कोई एक दिन का मसला नहीं है कि आप पिकनिक पे हो और बहुत प्रफुल्लित हो, हाँ, या पहाड़ों पे गए हो बड़े प्रफुल्लित हो, या आपको यूएसए का टूर लगाया प्रफुल्लित हो। ये वो प्रफुल्लित होना है जो परमेश्वर आपको लाइफ टाइम के लिए दे देता है। और परमेश्वर चाहता था ऐसी लाइफ अब्राहम को मिले, लेकिन अब्राहम की वो छोटी छोटी मिस्टेक्स, आपको मालूम है प्रेयर करने का समय है लेकिन आप प्रार्थना में नहीं हैं, आपको मालूम है बाइबल पढ़ने का टाइम है लेकिन आप नहीं हैं, आपको मालूम है आपने फास्टिंग नहीं की बहुत दिनों से, आपको मालूम है चर्च मिस करना आपको अंदर से बुरा लगता है, परमेश्वर नहीं चाहता आप उसे मिस करें, लेकिन तो भी आप उस चर्च को मिस करते हैं और जो परमेश्वर चाहता है कि आप उसे ना करें। और यही चीज है, परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी कमियों के ऊपर काम करें ताकि वो एक टेस्टमनी, वो एक लाइफ परमेश्वर आपकी लाइफ में पॉर आउट कर सके, आपको दे सके, बारिश की तरह वो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ सकें जो सिद्धता के बाद आपकी लाइफ में आती है। अब्राहम पहले भी हंसता होगा, पहले भी आनंदित रहता होगा, उसके पास लोग थे, नौकर चाकर थे, ब्लेसिंग्स थी, सब कुछ था, लेकिन वचन ये कहता है कि वो, उसके दिल में एक चीज थी कि परमेश्वर मुझे अपना वंश कब देगा। और परमेश्वर कहता था मेरी उपस्थिति में चलता जा अब्राहम और सिद्ध होता जा। और वचन कहता है जब वो उपस्थिति में चला तो परमेश्वर ने उसे वही बेटा दिया, उसका नाम इसहाक था, यानी लाफ्टर। इसहाक नाम का मतलब भी है हंसना, लाफ्टर। कौन सा लाफ्टर? जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। जो आज एक विश्वासी को जब परमेश्वर बुलाता है, जब परमेश्वर उसके घर से, उसके फैमिली से हम लोग अलग हो जाते हैं कुछ समय के लिए, हमारी मानसिकता, हमारी सोच बदल जाती है, उनको लगता है कि हम अलग हो गए, लेकिन परमेश्वर हमें बुलाता है अपनी महिमा के लिए। और जब हम परमेश्वर के पीछे विश्वास से चलते हैं, कई बार हमें कुछ नजर नहीं आता, कोई ब्लेसिंग्स फील नहीं होती, तो भी हम चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने एक खास लाफ्टर के लिए आपको बुलाया है। एक ऐसा लाफ्टर जो कभी कोई विरोधी खत्म नहीं कर सकता, कोई जेलस करने वाला खत्म नहीं कर सकता। हालेलुया। जब परमेश्वर की ग्रेस, बाइबल कहती है यूसुफ अपने भाइयों की कमियों को अपने बाप को बताया करता था। वो सब उसी बाप की संतान थे। आज सब पास्टर्स एक ही बाप की संतान हैं, लेकिन कोई पास्टर्स ऐसे हैं जिन पर रंग बिरंगा कोट परमेश्वर ने डाला हुआ है और बाकी सब जेलसी करते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो गया कि एक नई चीज शुरू हो और इतनी कामयाब हो जाए? ये रंग बिरंगा जो कोट है, कई बार आप बोलते हैं कि लोग मुझसे जेलस क्यों करते हैं, मैं तो उनको कुछ नहीं कहता। वो आपसे नहीं, आपके उस रंग बिरंगे कोट से जेलसी करते हैं। है तो वही परमेश्वर, वो भी परमेश्वर की संतान है, लेकिन आपकी ग्रेस जो है वो अलग है, और आपका कोट जो है रंग बिरंगा, वो उनकी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगियों से अलग है। इसीलिए परमेश्वर ने जब आपको बुलाया, उसने आपको यही कोट देने के लिए और यही प्रफुल्लित होने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया। लेकिन बहुत सारे विश्वासी इस लेवल तक नहीं पहुंच पाते, पास्टर्स नहीं पहुंच पाते, सेवक नहीं पहुंच पाते, उनकी लाइफ की कमियों की वजह से। उनको मालूम है उनकी लाइफ में ये कमी है, उनको मालूम है उनकी जिंदगी में ये कमी है, उनको मालूम है अगर मैं कमी दूर करूंगा तो परमेश्वर का आत्मा मेरी जिंदगी में काम करता है। उनको मालूम है कि मुझे प्रेयर चाहिए, उनको मालूम है मुझे जेलसी नहीं करनी। आज पास्टर्स की हालत ये है कि जब वो फोन करते हैं एक दूसरे को तो 30 मिनट में से 15 मिनट वो निंदा में बिताते हैं, एक दूसरे पास्टर्स की निंदा, दूसरी सेवकाइयों की निंदा। और इसीलिए वो रंग बिरंगा कोट उनकी लाइफ पर नहीं है। इसीलिए सफलता के लिए उन्हें उतना जोर लगाना पड़ता है
जितना एक रंग बिरंगा कोट वाला व्यक्ति आराम से कर दे। और यही परमेश्वर ने आपको इस काम के लिए बुलाया है। उसने आपको स्ट्रगल फ्री लाइफ के लिए बुलाया है। आप इस बात को ध्यान रखना। परीक्षा के कुछ दिन हो सकते हैं, लेकिन वो सारी उम्र की परीक्षा नहीं देता। हालेलुया। आपके एग्जाम पूरा साल नहीं चलते, 10 दिन, 15 दिन, महीना चलते हैं। और परमेश्वर ने आपको भी उसी प्रफुल्लित होने के लिए, उसी प्रकार की लाइफ देने के लिए बुलाया है कि वो आपको इतनी स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनीज देगा, आपकी लाइफ में इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस, सबूत देगा कि आप प्रफुल्लित होंगे। और यही परमेश्वर ने आपको देने के लिए बुलाया है, लेकिन उसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा। फिर उसने ये भी कहा, क्या कभी कोई अब्राहम से कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी, पर देखो मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह लड़का बढ़ा और उसका दूध छुड़ाया गया, और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ा भोज किया। तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। 8 आयत में लिखा, वो लड़का बढ़ा और उसका दूध छुड़ाया गया। किसकी बात कर रहे हैं? इसहाक की। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो दूध छुड़ाने का समय जो दुनिया में था वो 12 से 18 महीने था, कि जब एक बच्चा 12 से 18 महीने के बीच होता है तो वो दूध छुड़ा देते थे मां का। लेकिन अगर आप इजराइलियों की स्टडी करें, अगर आप उन दिनों की स्टडी करें जब अब्राहम था, इजराइली लोग थे, वो जो इब्री लोग थे, वो जो खुदा के लोग थे, अगर आप उनकी हिस्ट्री को सर्च करें तो आपको मालूम होगा उनके दूध छुड़ाने का समय 3 साल से भी कई बार बढ़ जाता था। उनका यह बिलीव था कि जब तक बच्चे के दांत नहीं आ जाते तब तक दूध वो नहीं छुड़ाते थे। तो हम मिनिमम एज रख लेते हैं कि उस समय जो इसहाक था वो 3 साल का था। और जब अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिया था, जब वो 99 साल का, 99 ईयर्स का था, उस समय उसका बेटा इश्माइल, जो कि 9 आयत में हम देखते हैं कि अब्राहम की सारा को उसका मिस्री हाजिरा का बेटा हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। इस समय जब वो अब्राहम 99 का था वो 13 का था, जब इसहाक हुआ वो 14 का था। जब इसहाक का हम मानते हैं कि 3 साल में जब दूध छुड़ाया गया तब वो 17 का था। तो 17 साल का जो, उसे बच्चा नहीं बोल सकते, 17 इज ए बिग मैन नाउ। वो एक हट्टा कट्टा, एक यंग, एक टीनेजर है, पूरी समझ रखने वाला, पूरा जैसे नई जवानी बोलते हैं जब आती, तो कुछ बुद्धू बातें भी लोग करते हैं, हाँ, गलतियां भी करते हैं, नालायकी भी करते हैं, उस टाइप का वो 17 साल का एक जोशीला, कम होशीला, हाँ, होश कम जोश ज्यादा, वो व्यक्ति था। और वो हंसा। अब वो हंसा कैसे? वो हंसा वो वाली हंसी कि परमेश्वर ने प्रफुल्लित किया। एक हंसी हमने ये पढ़ी, अब्राहम ने उसका नाम इसहाक रखा, ये भी एक हंसी है। तीसरी हंसी हमने 9 आयत तक ही पढ़ ली, जो मिस्री हाजिरा का बेटा उसके साथ कर रहा था। उस हंसी को अगर हम इब्रानी भाषा में पढ़ें, क्योंकि हिंदी में हमें हंसी 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 लाफ्टर प्रफुल्लित मिलेगा, लेकिन इब्रानी भाषा में हमें सही तरह से मिलता है। इब्रानी भाषा में 9 आयत में लिखा, एंड सारा सॉ सन ऑफ हगार द इजिप्शियन विच शी हैड बॉर्न अनटू अब्राहम मॉकिंग। 9 आयत को पढ़ेंगे, आप हिंदी में भी दिखा सकते हैं। और जिस हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा, हंसी का मतलब है इब्रानी भाषा में 6711, जिसका मतलब है साखाक। साखाक का मतलब है टू लाफ, ये भी हंसी है, बट कौन सी वाली हंसी? ये हंसी है मॉक, मेक स्पोर्ट, यानी ये वो हंसी है जो हम मजाक करते हैं, किसी के साथ मजाक की हंसी करते हैं,
किसी को ठट्ठा करते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं। जब वो एक 17 साल का जवान लड़का एक छोटे से 3 साल के बच्चे की हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा और सारा ने उसे दूर से देखा कि वो हंसी कर रहा है, वो ठट्ठा कर रहा है, समथिंग जो गुड नहीं है। आप कभी जो बड़े भाई बहन होते छोटे को जब हंसी करते खिलाते हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन ये वो हंसी नहीं है। क्योंकि दूसरी हंसी मैंने आपको बता दी कौन सी थी, जो प्रफुल्लित किया, हंसाया परमेश्वर ने, उसे लाफ्टर दिया। लेकिन ये वाली हंसी जो थी ये मॉक करने वाली थी, ये हंसी मजाक उड़ाने वाली थी, शैतानी हंसी थी। और बाइबल कहती है जब सारा ने ये हंसी को देखा, जब उसने इस हंसी को देखा कि ये लड़का मेरे बच्चे के साथ हंसी कर रहा है, तो उसने अब्राहम से कहा 10 आयत में, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे। इसको मैं कंटिन्यू करूंगा कल के वचन के लिए। आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। और हम कंटिन्यू रखेंगे इसको कल। और आप सेम नहीं हैं यीशु मसीह के नाम में। ये जो वचन आप सुन रहे हैं ये आम नहीं है।